नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कान के दर्द जिसको बोलते हैं एयरएक, और इसके कारणों के बारे में बताऊँगा, इसके लक्षणों के बारे में बताऊँगा और इसकी बेस्ट 6 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कान का जो दर्द है वो मेनली जो देखा गया है कॉमनली बच्चों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एडल्ट में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके कारणों की, इसके पीछे कारण क्या है। और उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए जो मैं वीडियो लाता हूँ बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आप जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ, जो मेरा इंटेंशन है वो सफल हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कारणों की। इसमें जो सबसे पहला कारण है मेनली मिडिल ईयर इन्फेक्शन, मतलब जो इसको बोलते हैं, यदि हम मेडिकल टर्म में बात करें, ओटिटाइटिस मीडिया। यदि आपको मिडिल ईयर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है टोंसिलाइटिस। टोंसिलाइटिस मतलब टोंसिल यदि आपके फूल जाए या टोंसिल में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी, टोंसिल की वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रोट इन्फेक्शन। यदि आपको गले में इन्फेक्शन हो जाए या गले में इन्फेक्शन है उसकी वजह से यदि आपको कानों में दर्द हो जाए तो ये भी कारण है। नेक्स्ट है दांतों में इन्फेक्शन, टीथ इन्फेक्शन। टीथ इन्फेक्शन की वजह से भी आपको कान में दर्द हो सकता है। अब बात करेंगे लक्षणों के, सिम्टम्स के। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम एडल्ट की। एडल्ट मतलब जो बड़े होते हैं, उनको क्या होगा, सबसे पहले तो मेनली जो लक्षण है वो है कान का दर्द, मतलब कान में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सुनने की शक्ति है, जो सुनने की पावर है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पस आना स्टार्ट हो जाएगा, पस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो पस है वो चाहे ग्रीन कलर का हो चाहे वो येलो कलर का। बहुत बार ऐसा होता है कि पस नहीं आता, लिक्विड टाइम में पानी पानी सा भी आता रहता है। ये इसके लक्षण है। अब बात करें कि बच्चों के। देखिए, बच्चों में क्या है कि जो बच्चा है वो रोता है, और जो वो रो रहा है रोकर भी चिल्लाता है, मतलब जैसे रूटीन वाला रोना होता है उससे ज़्यादा कहीं रोता है, चुप नहीं होता है, और रोने में भी चिल्लाने की आवाज़ आएगी उसके। कान पर हाथ रखेगा, यहाँ तक कि सिर पर भी हाथ रखता है, और हल्का हल्का उसको फीवर हो जाता है, सिर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। सुनने में मुश्किल लगेगी, मतलब सुनाई नहीं देगा उसको, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रहेगा बार बार, और जोर जोर कर चिल्लाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे के कान में दर्द है। कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल सा है। अब बात करें कि हमारा जो मेन जो इस वीडियो का कंटेंट होता है वो होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का। इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बेलाडोना। इसको मैं सबसे पहले नंबर पे इसलिए रखता हूँ, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है कान के दर्द की। लेकिन देखिए, जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ ये लक्षणों के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। आपको ये नोट करना है, लक्षणों के आधार पर ये मेडिसिन लेनी है। जो जो मैं लक्षण बताऊंगा ये आपको नोट करने हैं, और जब आपको कान में दर्द होता है या आपके परिवार में या किसी बच्चे के आपके कान में दर्द होता है तो लक्षणों के आधार पर ये मेडिसिन लेनी है, ये आपको नोट करना है। तो मैंने पहली मेडिसिन बताई बेलाडोना। बेलाडोना आप चाहे 30 में ले लीजिए या 200 में। इसका जो मेन लक्षण क्या है कि जो इसका पेन होता है, जो इसका दर्द होता है वो चीरने फाड़ने वाला दर्द है, मतलब किसी ने चीर दिया है, किसी ने फाड़ दिया, ऐसा दर्द होगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है इसमें इन्फ्लामेशन होगा, कान में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कान में सूजन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कान में सूजन आ जाएगी, दूर से लगेगी कान में सूजन आएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जब इसमें कान का दर्द होता है उसी के साथ थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले में भी इन्फेक्शन होता है। यदि गले में इन्फेक्शन है उसकी वजह से कान में दर्द है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यदि आप बेलाडोना 30 लोगे तो इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसका जो यूनिक लक्षण है ये है कि इसमें भी बहुत तेज दर्द होता है, मतलब जो पेशेंट हैं, जो मरीज है, बहुत जोर जोर कर चिल्लाएगा। और यदि बच्चा है, यदि बच्चे को गोद में ले गए तो बच्चा चुप हो जाता है। ऐसा कुछ ये यूनिक लक्षण है कैमोमिला का, मतलब बच्चे के कान में दर्द है लेकिन जैसे उसको उठाते हैं तो उसका जो कान का दर्द है वो बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चा चुप हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वे रात को ज़्यादा बढ़ते हैं। तो यदि बच्चे के कान में दर्द है और वो गोद में लेने के बाद चुप हो जाता है तो उसको कैमोमिला 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार
जरूर देनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला भी 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके क्या यूनिक लक्षण है, इसमें क्या पस आता है, कान में दर्द है, कान में दर्द के साथ पस भी बाहर निकलती है, लेकिन इसकी जो पस है वो ग्रीन कलर की होती है। ये इसका यूनिक लक्षण है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो पस है वो ग्रीन कलर की होगी और जो कान है, कान में भारीपन होगा, कान पर ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा वजन कान पर रख दिया है, तो बहुत अच्छा काम करेगी पल्सेटिला। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसका जो यूनिक लक्षण है, इसके अंदर भी पस आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो पस है वो येलो कलर की होगी। जो पल्सेटिला है उसमें ग्रीन कलर की थी, लेकिन इसमें येलो कलर की है। और जो इसमें इन्फेक्शन होगा वो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होगा, ये याद रखना आप इसमें। और सबसे बड़ी बात है इस पेशेंट की, जो पेशेंट है ये टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब इतना पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है। यदि आप इसके, जब हमारे पास पेशेंट आता है कान के दर्द को लेकर, तो ये कहता है सर हाथ नहीं लगाना, आप दूर से ही देख लो। तो यदि पेशेंट कहता है कि टच भी बर्दाश्त नहीं करेगा, दूर से ही कहता है कि दूर से ही देख लो, तो हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में लेनी है और 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका चाहे आप 30 में लीजिए या 200 में लीजिए। इसका जो यूनिक लक्षण है आप इसको नोट कर लेना। चोट लगने के बाद, चाहे आपको बचपन में भी चोट लगी हो, बहुत बार पेशेंट कहते हैं सर बचपन में चोट लगी थी लेकिन अब कान में दर्द आना स्टार्ट हो गया या कान में से पस आना स्टार्ट हो गया। ये याद रखना, चोट लगने के बाद जब कंप्लेन बढ़ती है कान की, तो उसमें आर्निका 30 बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि आप दोगे पेशेंट को तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कान के दर्द की, वो है प्लांटेंगो। प्लांटेंगो भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इसका जो यूनिक लक्षण है, यदि आपको दांत में दर्द है, दांत में दर्द के साथ यदि कान में भी दर्द है, मतलब दांत का दर्द आपको कान में जा रहा है, रेडिएट हो रहा है, या आपको दांतों में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है या कान में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार प्लांटेंगो की 30 की लेनी है। आप देखना जो आपका कान का दर्द, और सबसे बड़ी बात है कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा और दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, आप एक बार जरूर ये ट्राई करके देखिए। होम्योपैथी फार्मेसी पर जाइए, जो मैंने मेडिसिन बताई है ये लीजिए, लक्षणों के आधार पर ये लेनी है। तब भी कोई बात समझ में नहीं आती या कोई मेडिसिन समझ में नहीं आती तो जो मेरा नंबर है, आप चाहे कॉल कर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे किसी भी बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हो, या अपनी कोई भी रिपोर्ट हमसे चेक करवा सकते हो। आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो उसके लिए आप हमसे दवाई मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन हम दवाई भेजते हैं। और उम्मीद है कि हम जिस पेशेंट को आज तक मैंने दवाई दी है, तो मुझे नहीं लगता किसी पेशेंट ने कहा होगा आपकी दवाई काम नहीं करती, क्योंकि हम पूरे सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर दवाई देते हैं और अपनी तरफ से जितना मैं मेहनत करता हूं कि पेशेंट है कोई भी हो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।